Assalamu alaikum everyone. Today I'm sharing something very close to our hearts. Crispy mixed pakoras. Simple ingredients, homely taste and lot of love. This recipe is the perfect for family evening and chai time. Let's start the recipe. You are going to love it. Let's go. बैंगन एक लिया है और उसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में काटना है। ज़्यादा पतली नहीं काटनी, ज़्यादा मोटी भी नहीं काटनी, नॉर्मल जोन सा होता है वो करना। पालक मैंने 2 कप्स लिए और कटी हुई थी, फ्रीज थी। आलू थोड़े ज़्यादा लिए हैं क्योंकि मेरे पास आलू लवर्स बहुत ज़्यादा है। आलू, और उनको भी हमने ज़्यादा पतला नहीं, मतलब नॉर्मल स्ट्रिप्स। अनियंस, टमाटोज, धनिया, कोरिएंडर लीव्स, मिंट और चिलीज़, ये हमारी वेजीज हैं। एक सॉस ले लेते हैं ऐसे ऐसे। डन। चलें जी, सबसे पहले करते हैं जी मसाले की बात। यहाँ पे मिक्स मसाला लिया है जी, वो लिया है मैंने 2 टेबलस्पून एंड मिक्स मसाले का लिया है, जिसके अंदर सूखा धनिया होता है, क्रश किया होता है, अनारदाना होता है, चिली फ्लेक्स होती हैं और इसमें होता है भुना कुटा हुआ ज़ीरा। मैं आपको करीब से भी थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ, तो ये देखें आप ज़रा। इसको थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे ना तो इनमें ये 3 चीज़ें होंगी, 3 से 4, तो जिनको हम लोगों ने मिक्स करके इस तरह से रखा, तो एक क्विक हो जाता है, बड़ा क्विकली और बहुत मज़े का बनता है। अलग-अलग से डालने से अच्छा 2 चम्मच इसके डाल दो। साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे लिया है जी ज़ीरा, वो भी मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून। सूखा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। लाल मिर्च 1 टेबलस्पून डालनी है। हल्दी पिंच डालनी है। कलौंजी आपने डालनी है जी 1/2 टीस्पून। साथ ही आपने अजवाइन लेनी है, अजवाइन भी आप पिंच लेंगे। कॉर्नफ्लोर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 to 3 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लोर के लिए लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसन जो सा है ना, बेसन मैंने लिया है, बेसन जो है वो मैंने 3 कप बेसन के लिए हैं, और पानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें डालते जाइएगा और इसको मिक्स करते जाइएगा। ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे अब साथ ही हम लोगों ने एक अलहदा से एक बाउल ले लेना है, ठीक है। उसमें आपने सारी जो वेजीज़ है ना वो आपने काट देने। अब देखिए मैं कौन कौन सी वेजीज़ जो सी हैं वो इसमें डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने डाला है आलू, बैंगन, प्याज, ठीक है, और धनिया, और साथ ही मैंने इसके अंदर सारा कुछ डाल देना है, ठीक है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपने सब कुछ इसमें डाल देना है, ठीक है। धनिया मैंने थोड़ा सा डाला है, और आपने जो सा है ना बाकी जो ड्राई मसाला है ना वो आपने बेसन के अंदर मिक्स कर देना है, ठीक है। बेसन के अंदर डाल देना है। और यहाँ पे मैंने मिंट और धनिया, कुछ थोड़ा सा धनिया उसमें डाल दिया था, कुछ इसमें डाल दिया था, वो कोई मसला नहीं है। ये दोनों डाल देनी है। और जो पालक है ना आप वो भी इसी के अंदर डाल देंगे। अब पालक जो थी वो मेरे पास फ्रोज़न थी, और मैंने वो कट करके फ्रोज़न ही थी, तो वो उसके अंदर मैंने पानी अपने उसको देखते हुए डाला था, क्योंकि पालक ऑलरेडी फ्रोज़न थी। अगर आपकी पालक फ्रेश है तो कोई मसला नहीं, अगर फ्रोज़न है तो फिर ध्यान से देखें। और इसमें साथ ही कॉर्नफ्लोर भी डाल देना। कॉर्नफ्लोर से ये है कि पकौड़े आपके थोड़े क्रिस्पी क्रंची बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और इस बैटर को आपने इतना फेंटना है ना, इतना फेंटना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। आपको वो एक बेसन जो होता है वो स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाना चाहिए। जैसे हम लोग बनाते हैं उसके लिए, लाइक हम लोग केक्स बेक करने के लिए अच्छे से बैटर को स्मूथली उसको बनाते हैं, तो आपने इसी तरह से बेसन को इतना स्मूथली आपने इसको करना है, तो बहुत मज़ेदार बनना है, ठीक है। यहाँ पे जो पकौड़ों को मिक्स करके रखा हुआ था और बैटर देखें कितना स्मूथली मैंने इसको मिक्स किया हुआ था। यहाँ पे आपका ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल भी पकौड़े नहीं डालने। और आप देख सकते हैं कि कितना मज़े के ऑयल अच्छे से गर्म था और किस तरह पकौड़े अंदर डांसिंग कर रहे हैं। तो आपने इसी तरह से सारे छोटे छोटे डालिएगा, बड़े बड़े पकौड़े मत बनाइएगा, छोटे पकौड़े बनाइएगा, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और खाने में भी ज़्यादा मज़ा आता है उनको। तो इसी तरह से मैंने सारे पकौड़े इसी तरह से 1 by 1 बैजेस, मैंने कुछ 3 से 4 बैजेस ऐसे निकाल लिए थे, और छोटे छोटे पकौड़ों का बहुत मज़े के बने थे, बहुत क्रिस्पी बने थे। आप जस्ट इसकी साउंड सुने और कितने क्रंच इनका वो आ रहा था ना, बहुत हमें तो बड़ा मज़ा आया था। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खाएँ, मिंट का रायता बना के उसके साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं। इसके साथ आप लोग नान भी के साथ खा सकते हैं, खमीरी रोटी भी यूज़ कर सकते हैं, घर की बनी हुई रोटी के साथ भी आप बन के खा सकते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है। मैंने तो घर की रोटी इसके साथ बनाई थी और मैंने इसके साथ खाया था, बड़ा मज़ा आया था मुझे तो इसको रोटी के साथ खाने में। तो बस ऐसे ही हमने अपना टी टाइम का टेबल सजाया था, तो वो भी क्लिप आपके साथ आगे शेयर कर दूँगी।
तो ये देखें बहुत मज़ेदार बने थे और यहाँ पे रोटी पक रही थी साथ-साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह। And our crispy mixed pakora are ready. Look at the color and perfect crunch. Serve them hot with green chutney or ketchup and enjoy with a cup of tea. If you like this recipe, do not forget to like, share and subscribe my channel. Comment below and tell me how your pakora turns out. See you in next video. Till then, take care and happy cooking. Allah Hafiz.